राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कर्क राशि 29 मार्च को कर्क राशि के जातकों की ढैया समाप्त हो रही है। पिछले 2.5 वर्षों में कर्क राशि के जातक विभिन्न प्रकार की परेशानियों को झेल रहे होंगे, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो सबसे ज्यादा कर्क राशि के जातक मानसिक तनाव को झेल रहे होंगे। लेकिन यह अब स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि जाते हुए शनि बहुत ही अच्छा परिणाम देकर जाते हैं। चाहे उतरती हुई शनि की 7.5 हो या उतरती हुई ढैया हो, यह जो 2.5 वर्षों में शनिदेव आपको तरासे हैं, उसका प्रतिफल देकर जाएंगे। तो अब जो है चिंता का समय समाप्त हो चुका है कर्क राशि के जातकों का। लेकिन इन 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा, आपने मानसिक तनाव झेला होगा, शारीरिक प्रॉब्लम को झेला होगा, परिवार में कलह को झेला होगा, नौकरी के लिए परेशान हुए होंगे, व्यापार के लिए परेशान हुए होंगे, आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता रहा होगा, आपसी मनमुटाव हो गया होगा, पति पत्नी में क्लेश की समस्या हो गई होगी। लेकिन वह सब अब समाप्त हो जाएगी। 29 मार्च को शनिदेव कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वह आपको कुछ ऐसा दे कर जाएंगे जिससे आपको अस्थाई धन लाभ प्राप्त हो। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि उतरती हुई ढैया में शनिदेव आपको नौकरी के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, आपको नौकरी दे सकते हैं। करना क्या होता है, शनिदेव आप जानते ही होंगे न्याय के देवता है। वह आपको देखते हैं क्या आप उस योग्यता को प्राप्त हो चुके हैं। तो जब आप उस योग्यता को प्राप्त हो जाते हैं तो शनिदेव देर नहीं करते हैं, तुरंत दे देते हैं। तो जो भी चीजें आप शनिदेव से चाहते हो, पहले आप अपने अंदर वह योग्यता डेवलप करिए। मैंने देखा है शनि के 7.5 में और शनि की ढैया में वही लोग ज्यादा परेशान होते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते हैं, जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं करते हैं, जो शास्त्रों में नियम बनाए गए हैं उसका वह अनुसरण नहीं करते हैं। तो शनिदेव उन्हें ज्यादा परेशान करते हैं। और जो यह सब बातें मानते हैं, जो शनि की पूजा कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, शनिदेव उन पर कृपा बनाकर ही रखते हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए इन बचे हुए दिनों में, क्योंकि जो यह 1 महीने का समय बचा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीने का समय, आपको शनिदेव इसी बीच में ही कुछ ना कुछ बड़ा देकर जाएंगे। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अपने अंदर वह योग्यता विकसित करिए जिससे शनिदेव प्रसन्न हो। आप कोई ऐसा कार्य ना करिए जो शास्त्र विरुद्ध हो, या ऐसा कोई कार्य ना करिए जो आपके आचरण को खराब कर दे। तो क्या उपाय करना चाहिए, आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करें और शाम को तिल तेल का दिया जलाएं और उसी पीपल वृक्ष पर आप काला तिल अर्पित करें। आप देखेंगे कि शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होंगे। और शनिदेव सबसे ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं। कोई मजदूर है, आपकी कॉलोनी में है, आपकी सोसाइटी में है, या कोई जो झाड़ू लगाता है ऐसा व्यक्ति है, उसकी आप मदद करिए और हो सके तो उसे वस्त्र दान कर दीजिए। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप कुछ दान नहीं करते हैं तो एक नियम बना लीजिए, अपने से गरीब व्यक्ति का कभी अपमान मत करिए, किसी मजदूर का अपमान मत करिए, क्योंकि शनिदेव तुरंत इसका प्रतिफल आपको देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं जो गरीबों की मदद करता है और भिखारी की मदद करता है और काम करने वालों की मदद करता है, जो गरीब मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो उनकी मदद करता है, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो यह समय बचा है, आप किसी गरीब को कुछ दान दे दीजिए, गुड़ दान दे सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। काला तिल दान दे सकते हैं, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आप वस्त्र दान कर सकते हैं, शनिदेव इससे भी प्रसन्न होते हैं। और क्या करना चाहिए, आप हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना करने से शनिदेव बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। खास करके जो कर्क राशि के जातक हैं, उन्हें तो हनुमान जी की
पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ भोलेनाथ की पूजा आप जरूर करें, क्योंकि आप देखे होंगे कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा शंकर जी के सर पर विराजमान रहता है। तो जो भोलेनाथ की पूजा करता है, जो शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, दूध अर्पित करता है, उसके चंद्रमा बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ ही साथ शनिदेव भी अच्छा परिणाम देने लगते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, आपको पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना है और शाम को उसी वृक्ष के नीचे आपको तिल तेल का दिया जलाना है और गरीबों में वस्त्र दान करना है, गुड़ दान करना है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको वस्त्र दान करना है या गुड़ दान करना है, कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी है। कभी भी किसी गरीब का, मजदूर का अपमान नहीं करना है। तो यह सब आप करेंगे तो उतरती हुई ढैया आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर देकर जाएगी जो आपको भविष्य में जीवन पर्यंत आप उसका लाभ उठाएंगे। ऐसी ही जानकारी हम वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, हमारे द्वारा बताए गए उपाय से कुछ लाभ होता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।